Question 5. A lighthouse tower is 150-meter high from the sea level. The angle of depression from the top of the tower to a ship is 60 degrees. Find the distance between the ship and the tower. क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि एक लाइट हाउस टावर है जिसकी सी लेवल से हाइट जो है ये इक्वल है 150 मीटर के। और यहाँ पे टावर के टॉप से शिप तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये इक्वल है 60 डिग्री के। और यहाँ पे हमने शिप और टावर के बिटवीन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ लाइट हाउस टावर गिवन है जो कि इक्वल है 150 मीटर के फ्रॉम सी लेवल। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू शिप ये इक्वल है 60 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने शिप और टावर के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टावर। सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने लेट किया है कि BC हमारे पास एक लाइट हाउस टावर है जिसकी हाइट जो है ये इक्वल है 150 मीटर के, यानी हाइट ऑफ लाइट हाउस टावर इज इक्वल टू मेजर BC इज इक्वल टू 150 मीटर। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बोट ये इक्वल है 60 डिग्री के। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बोट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर यहां पे हम चेक करें कि ये हमारे पास शिप है, हमने शिप और टावर के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी मेजर AB हमने कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे मेजर AB इक्वल है पैरेलल है मेजर CD के, यानी मेजर AB जो है ये पैरेलल है मेजर CD के। अगर ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो इनके अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का है तो यहाँ पे भी जो है मेजर एंगल A ये भी इक्वल होगा 60 डिग्री के। सो द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम टावर इज इक्वल टू मेजर AB। तो देखिए एज अल्टरनेट एंगल्स ऑफ द पैरेलल लाइंस आर इक्वल, तो मेजर एंगल A जो है ये इक्वल है 60 डिग्री के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ बेस हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व होगा, यानी साइन ऑफ थीटा और कोस ऑफ थीटा को हम यूज नहीं करेंगे
क्योंकि उनमें हाइपोटेन्यूस भी इन्वॉल्व है और हाइपोटेन्यूस ना तो हमारे पास गिवन है और ना ही हमने फाइंड करना है। नाउ तो यहाँ पे हम tan ऑफ थीटा को यूज करेंगे। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स मेजर BC ओवर मेजर AB। तो देखिए मेजर BC जो है यानी हाइट ऑफ टावर ये इक्वल है 150 मीटर के, और हमने मेजर AB कैलकुलेट करनी है यानी डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड बेस ऑफ टावर। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, यानी यहाँ पे हमने टेबल वैल्यू यूज की है, हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मेजर AB हमने कैलकुलेट करनी है, तो मेजर AB डिवीजन में है, जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगी। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय मेजर AB इज इक्वल टू 150 मीटर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब हम इक्वल की राइट साइड में लेके आएंगे तो ये 150 को डिवाइड करेगी। तो 150 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 86.660 मीटर के। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर इज 86.60 मीटर। Question 6. Measure of an angle of elevation of the top of a pole is 15 degree from a point on the ground. In walking 100 meter towards the pole, the measure of the angle is found to be 30 degree. Find the height of pole. क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि एक पोल है और ग्राउंड पे एक पॉइंट से पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इक्वल है 15 डिग्री के, और अगर इस पॉइंट से 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाए टुवर्ड्स पोल, तो जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा इस पॉइंट से पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो यहां पे हमने हाइट ऑफ पोल कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन तो देखिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे कि CD हमारे पास एक पोल है जिसकी हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, हम इसे H का नेम असाइन करेंगे, और ग्राउंड पे एक पॉइंट A है और इस पॉइंट से पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इक्वल है 150 मीटर के, सॉरी 15 डिग्री के, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट A है और इस पॉइंट से पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इक्वल है 15 डिग्री के, और अगर 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाए टुवर्ड्स पोल, अब देखिए ये पोल है तो टुवर्ड्स पोल डिस्टेंस कवर किया गया है, तो जो हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट बनेगा इस पॉइंट से पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने हाइट ऑफ पोल जो है ये कैलकुलेट करनी है। लेट हाइट ऑफ पोल CD यानी मेजर CD इक्वल है H के, यानी स्मॉल h से इसको डिनोट किया गया है, और यहाँ पे हमने मेजर
हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, मेजर एंगल ए इक्वल है 15 डिग्री के और मेजर एंगल बी इक्वल है 30 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे मेजर ए बी जो है ये इक्वल है 100 मीटर के और मेजर बी सी जो है ये इक्वल है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एक्स के इक्वल। हमने जस्ट हाइट ऑफ पोल कैलकुलेट करनी है। अगर हाइट ऑफ पोल कैलकुलेट करने के लिए एक्स जो है ये रिक्वायर्ड होगा तब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेजर ए से सी, मेजर ए से सी ये इक्वल होगी 100 मीटर प्लस एक्स के। तो देखें एक्स प्लस 100 मीटर, मेजर ए बी इक्वल है 100 मीटर के और मेजर बी सी इक्वल है एक्स के। तो मेजर ए बी प्लस मेजर बी सी इक्वल होगा मेजर ए सी के। तो यहाँ पे मेजर ए सी इक्वल है एक्स प्लस 100 मीटर के। तो फर्स्ट में हम ट्राइंगल लेंगे बी सी डी, यानी फर्स्ट वाली ट्राइंगल लेंगे बी सी एंड डी। तो देखें इस ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, यानी परपेंडिकुलर को हमने एच से डिनोट किया है और बेस को हमने एक्स से डिनोट किया है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है जो कि इक्वल है 30 डिग्री के। तो अब यहाँ पे हमने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करनी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, यानी हम tan ऑफ थीटा को यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ट्राइंगल के लिए, फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए tan ऑफ थीटा को यूज करेंगे। तो tan ऑफ थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सो परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है सी डी के, मेजर सी डी के, और बेस इक्वल है मेजर बी सी के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो यहाँ पे tan एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री का है ट्राइंगल बी सी डी के लिए। तो tan 30 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/√3 के और मेजर सी डी को हमने डिनोट किया है एच से और मेजर बी सी को डिनोट किया है एक्स से। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के इक्वल होगा इज इक्वल टू √3h। हम इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन एक है और 2 अननाउंस है। तो एक इक्वेशन से हम 2 अननाउंस जो हैं वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हम सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करेंगे। सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये इक्वल है ए बी एंड डी। तो देखिए ए बी एंड डी ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल को अगर यूज करते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी ए सी एंड डी, जिसमें परपेंडिकुलर एच के ही इक्वल है और बेस इक्वल है 100 प्लस एक्स के और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे है 15 डिग्री के इक्वल। जब हमने फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल को यूज किया था तो इसमें बेस इक्वल थी एक्स के, परपेंडिकुलर इक्वल था एच के और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल था 30 डिग्री के। नाउ तो देखें इसमें मेजर सी डी जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर के और बेस इक्वल है मेजर ए सी के। सो 15 डिग्री इज इक्वल टू मेजर सी डी ओवर मेजर ए सी। तो यहाँ पे मेजर सी डी एच के ही इक्वल है और मेजर ए सी इक्वल है 100 प्लस एक्स के। तो 15 डिग्री इक्वल है 0.268 के, यानी जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.268 के। तो यहाँ पे h ओवर 100 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय h, यानी इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को रिप्लेस किया है, जो कि इक्वेशन 1 में हमारे पास x इक्वल था स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय h के, तो यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट पे हमने वैल्यू पुट की है। अब h ओवर 100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3h है, तो ये फैक्टर डिवीजन में है, जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 0.268 से मल्टीप्लाई होगा। 0.268 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये इक्वल होगा 26.8। 8 के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब 0.268 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.464 के और h। तो अब लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट h इक्वल की लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है। हमें जो है या तो इक्वल की लेफ्ट साइड में कंबाइन करना पड़ेगा इन्हें, या फिर इक्वल की या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। तो अगर हम इसे राइट साइड में लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। सो 26.8 इज इक्वल टू h माइनस 0.464h। तो यहाँ पे h कॉमन लेंगे तो ये इक्वल होगा 1 माइनस 0.464 मल्टीप्लाई बाय h के। तो 1 में से 0.464 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.536 के और साथ में h। सो 26.8 इज इक्वल टू 0.536 मल्टीप्लाई बाय h। अब हमने h को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 0.536 को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे 0.536 जो है ये h के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 26.8 को डिवाइड करेगा। सो 26.8 डिवाइडेड बाय 0.536, 26.8 को जब 0.536 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 50 के। तो यहाँ पे हाइट ऑफ पोल जो है ये इक्वल है 50 मीटर की। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50 मीटर। यही हमने कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन 7, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन of the sun if a tower 300 meter high cast a shadow 450 meter long। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करना है। जबकि टावर की जो हाइट है ये इक्वल है 300 मीटर के, और इसके शैडो की जो लेंथ है ये इक्वल है 450 मीटर के। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास हाइट ऑफ टावर गिवन है जो कि इक्वल है 300 मीटर के, और शैडो की लेंथ भी गिवन है जो कि इक्वल है 450 मीटर के। तो यहाँ पे हमने सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लेट करेंगे कि BC हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट जो है ये इक्वल है 300 मीटर के, और इसके शैडो की जो लेंथ है ये इक्वल है 450 मीटर के। और यहाँ पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कैलकुलेट करना है। नाउ हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू मेजर BC इज इक्वल टू 300 मीटर,
और यहाँ पे मेजर ए बी जो है ये इक्वल है 450 मीटर के। मेजर ए बी इज इक्वल टू 450 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, जबकि एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज करना होगा, और वो रेशो को यूज करना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम tan ऑफ थीटा को यूज करेंगे, यानी tan फंक्शन को यूज करेंगे। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इक्वल है मेजर BC के, जो कि इक्वल है 300 मीटर के, और लेंथ ऑफ बेस इक्वल है 450 मीटर के, यानी मेजर AB इक्वल है 450 मीटर के। तो यहाँ पे हमने थीटा को कैलकुलेट करना है, तो tan फंक्शन को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये इनवर्स फंक्शन में चेंज हो जाएगा। सो tan इनवर्स 300 ओवर 450, तो 300 ओवर 450, इसको 300 को 450 पे डिवाइड करना है, और जो रिजल्ट आएगा फिर हमने उसका tan इनवर्स कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 33.69 डिग्री के, और यही हमने सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना था, जबकि हमारे पास टावर की हाइट और टावर के शैडो की लेंथ गिवन थी। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 33.69 डिग्री।